जय माता दी भक्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पुरुषार्थ में व्यस्त होंगे। माता रानी आपको खुश रखे और जीवन में खूब खुशियाँ दे। सूरत और वैश्य जो प्रथम अध्याय में हमने पढ़ा था कि वो मेधा मुनि के आश्रम में देवी माता के विषय में उनसे उनका पराक्रम, उनका चरित्र वो सब सुन रहे थे। तो अब जब सारे अध्याय पूरे हो चुके हैं तो अब सूरत और वैश्य के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ा, मेधा मुनि ने उनको क्या कहा, तो वो सब हम इस 13वें अध्याय में सुनेंगे। सूरत और वैश्य को देवी माता का वरदान नामक ये अध्याय है। सुनते हैं, आइए। जय माता की। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की महामाया उन भगवती के द्वारा ही तुम और ये वैश्य तथा अन्याय विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और आगे भी मोहित होते रहेंगे। हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वर की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुकी जी, मेधा मुनि के वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य परहण से बहुत खिन्न हो चुके थे। हे महामुने, इसलिए विरक्त होकर राजा और वे वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाने एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ कर दिया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांग लो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। तो श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। तो देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्यवर, तुमने जो वर मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे भी मैं तुम्हें देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। तो श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित फल वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म लेकर सावर्णिक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा महामायदा, बोल साचे दरबार की जय। प्रणाम भक्तों, 13 अध्याय पूरे हो चुके हैं। मैं आगे भी आपको दुर्गा सप्तशती से, रामायण से और भी जितने भी हमारे संस्करण हैं, जितने भी हमारे पूजा पाठ की किताबें हैं, उनसे आपको कुछ कुछ सुनाता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरे जो पढ़े हुए पाठ हैं या आपने सुने होंगे, तो प्लीज़ इन्हें सुनिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी दीजिएगा। धन्यवाद। बोल साचे दरबार की जय।